थैंक यू मुझे बचाने के लिए। कबीर, ये तुम रखो, हम फिर मिलेंगे इसी की वजह से। कबीर हो? क्यों किया तुमने? समझदारी इसी में है कि तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। ठीक, ये याद रखना कि मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है और तुम मुझे इसलिए डिवोर्स दे रही हो क्योंकि तुम्हें मेरी कदर नहीं। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। क्या कर रही हो सेजल? उस पति पर हाथ उठा रही हो जो तुम्हारी खुशी में सबसे ज्यादा खुश होता है, तुम्हारी कामयाबी को तुमसे ज्यादा सेलिब्रेट करता है। अच्छा, तब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपने पति को कैसे ट्रीट करना है। वाओ, लिसन, ये ना हमारा पर्सनल मैटर है, अंडरस्टैंड? पर्सनल मैटर। तुम दोस्त हो ना, दूर हटो। क्या हो गया? अच्छा, लगता है ना तुम्हें भी तुम्हारी हद बतानी पड़ेगी। हेलो, या हाय हाय, गुड मॉर्निंग। यस, अच्छा सुनो, तुम ना पूरे कंपनी में और पूरे माइनिंग इंडस्ट्री में ये बता दो कि मैं सेजल रंधावा नैना मेहरा को डिमोट करती हूँ। हाँ, अब नैना बस हमारी कंपनी में एक मामूली लाइक असिस्टेंट मैनेजर रहेगी। वो ऑफिस तो रोज आएगी लेकिन वो डेस्क पे काम करेगी। और हाँ लिसन, अगर कभी माइनिंग साइट पे भी जाना पड़े ना तो वो मजदूरों के बीच रहेगी। थैंक यू सो मच। सेजल, हो क्या गया तुम्हें? जो कोई भी तुम्हें सही बात समझाने की कोशिश कर रहा है तुम उसे सजा दे रही हो। एटिकेट्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब नहीं पता है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या? मैं इससे बात कर रही हूँ, दूर हटो तुम यार। सेजल सेजल सेजल, हम कितने सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमने ये सारे प्रोजेक्ट साथ में किए हैं और तुम ही तो कहती थी ना कि तुम मेरे बिना ये कुछ भी नहीं कर पाती। तुम अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो बेबी। वो क्या है ना, मैं आज से एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही हूँ जहाँ मुझे रोज नए लोग मिलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, है ना? और जिस इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है उन्हें तो मैं यादों में भी नहीं रखती हूँ। वो क्या है ना, लोगों को ऐसे टिश्यू पेपर की तरह लो, उसे इस्तेमाल करो और फेंक दो। ऊपर से क्या है ना, तुमने इस फटीचर आदमी के लिए मेरे सामने जुबान खोली है, तो आप नैना मेहरा, वेट, आई हैव समथिंग फॉर यू। कई सालों पहले तुमने ये आधा पेंडेंट मुझे दिया था और तुमने मुझसे ये कहा था कि इसका आधा हिस्सा तुमने उस लड़के को दिया था अपने बचपन में जिसको तुमने अपना दिल दिया है, और उसी पेंडेंट का आधा हिस्सा तुमने मुझे दिया था दोस्ती के तौर पे, याद है? लेकिन आज ना मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि कुछ रिश्ते भी इन टुकड़ों की तरह होते हैं, बेकार। और आज
आज मुझे ये पेंडेंट नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारी सस्ती दोस्ती जो वक्त के साथ अपनी कीमत खो चुकी है। ये पेंडेंट तो नैना का है, मतलब मेरे बचपन का प्यार सेजल नहीं नैना। नैना अब तुम्हारी लाइन है, अब तुम काउंटिंग करोगे और मैं चुकूंगा। ओके कबीर। रेडी नैना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कबीर चुप हो जा मेरी राजकुमारी, मेरे साथ भी छुपा छुप खेलो अभी। इससे बदले में मैं पिताजी से तुम्हारे पैसे निकाल दूंगा। और सेज, तुमने भी कभी नहीं बताया। सेजल, तुम तो मेरी दोस्त थी ना। कितने बेशर्म हो ना तुम, हाँ? बीवी का हाथ छोड़ा नहीं कि दूसरी का पकड़ लिया। सेजल, तुम्हें याद है वो लड़का जिसे मैंने ये पेंडेंट दिया था, जिसने मेरी जान बचाई थी? मुझे अब तक पता नहीं था वो लड़का कोई और नहीं था, कबीर था। वाओ, मैच परफेक्ट। चलो एक काम करते हैं, अब ना तुम इन डिवोर्स पेपर्स पर प्लीज साइन कर दो प्लीज। अब तो तुम्हें नया हाथ भी मिल गया है ना थामने के लिए। माय गॉड, so melodramatic. लो ओ पेन देती हूँ प्लीज। एक और यहाँ पे भी। थैंक यू सो मच। आज तक तुम्हारी हर बात सर आंखों पे रखता आया, आज भी वही किया मैंने। पर ताजपोशी के दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि कबीर शेखावत कौन है और क्या। इसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रस्सी का असली रूप देखा कहाँ है अब तक तुमने, और रस्सी के बल का अंदाजा तुम्हें है नहीं। देखती जाओ सेजल, वो सब कुछ जो तुम्हें मिलने वाला था ना, वो अब नैना को मिलेगा। आउट, निकल जाओ मेरे घर से राइट नाउ, क्योंकि अभी ना राजगोपाल राव का बेटा राघव राव आने वाला है। वो मुझे सुप्रीमो के पास लेके जाएगा, बस पहुंचता ही होगा। सो गेट आउट। सेजल रंधावा, कंग्रेचुलेशंस। हाय। वैसे वो ताजपोशी सेरेमनी की डेट फाइनलाइज हुई? नहीं, फिलहाल तो नहीं हुई, बट मैंने सुप्रीमो से जरूर कह दिया कि सेरेमनी 3 दिन बाद ही रखें, उससे पहले नहीं। एंड दिस इज अ प्राइज फॉर यू। हियर यू गो, देखो। ओह माय गॉड। चलो तुम्हें सेरेमनी के लिए शॉपिंग करा देता हूँ। ब्यूटीफुल गोल्डन ड्रेस फॉर द ब्यूटीफुल माइन क्वीन। एंड आई एम श्योर कि मेरी दी हुई ड्रेस पहनोगी तो तुम और भी ज्यादा हसीन लगोगी। ट्रस्ट मी। मुझसे बात कर रहा है? कौन है ये? ओह कम ऑन, आप राघव राजगोपाल राव और मैं माइनिंग क्वीन ऑफ इंडिया। क्या और किसी को जानना हमें जरूरी है क्या? राइट। स्टॉप इट सेजल, एंड यू, शी इज माई वाइफ। एक्स। एंड लेट मी जस्ट गेस, तुम्हारे साथ अरेंज मैरिज हुई होगी, वरना इसकी इतनी घटिया चॉइस कैसे हो सकती है? आप बहुत समझदार है राघव। I mean, आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ।
I'm really thankful to you. वैसे हाँ, हमारे इस रिश्ते को पक्का करने के लिए मुझे आपको कहीं और भी इनवाइट करना है इस सेरेमनी से पहले। मेरा बर्थडे है, आप आएंगे? Of course I'll be there. Thank you so much. और आप दोनों को तो मेरे बर्थडे पार्टी में आना ही पड़ेगा, वरना हमारी बर्थडे पार्टी की एंटरटेनमेंट तो अधूरी रह जाएगी। सो प्लीज आप दोनों मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बन के। सेजल, हाउ कैन यू डू दिस? गुस्सा नहीं। अब देखो, तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारी मालकिन, तो मेरी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, है ना? इट्स ओके नैना। सेजल, मैं और नैना दोनों तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आएंगे। गुड बॉय। आई मीन क्या है ना, तुम्हारी ये चीज ना मुझे बहुत पसंद है। आई मीन यू नो, ही इज वेरी फेथफुल एंड वेरी ओबीडिएंट, कुत्ते की तरह। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ? ओह, मैं ना भूल ही गई थी। ओह, आई एम सो सॉरी, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। Bye. आ जाना। ऐसे मानना पड़ेगा यार, तेरी वाइफ है बहुत हॉट। आई मीन सॉरी, तेरी एक्स वाइफ है सुपर हॉट, पर तू टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आफ्टर ऑल तुम्हारा डिवोर्स हो गया है एंड शी इज एक्सपीरियंस्ड एंड अवेलेबल एज वेल। डेडली कॉम्बिनेशन है। आज तू मरेगा मेरे हाथों। मैं मरूंगा तेरे हाथों? इतना गुस्सा वो भी अपनी एक्स के लिए? तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं यहाँ उसका एक्स हस्बैंड बन के नहीं खड़ा, उसका रक्षक बन के खड़ा, एक औरत का रक्षक। और सेजल ही क्यों, मेरे सामने अगर कोई भी किसी औरत पे गंदी नजर डालता है ना, तो उसका हिसाब यही होता है। तेरे जैसे गिद्ध मोहब्बत नहीं करते, शिकार करते हैं। अगर ऐसी बात है ना, तो तू मेरी बात अब कान खोल के सुन। अगर तू सेजल की पार्टी पर आ गया तो मैं तेरी एक्स वाइफ को विडो बना दूंगा, और रही बात शिकार करने की, तो शिकार तो मैं कल तेरा कर दूंगा, मत आना। Excuse me. सुप्रीमो, एक ऑफर है। उनकी कंपनी के 90% एसेट्स वो हमारी कंपनी के साथ जोड़ना चाहता है, और बदले में सिर्फ उसे ये चाहिए कि आप उसके बेटे को हमारा शागिर्द बना लें। और वैसे भी आप उसे जानते हैं। कौन? राजगोपाल राव। थैंक यू। You are looking awesome, बेटा। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या बाबा? सुप्रीमो तुम्हें अपना शागिर्द बनाने के लिए मान गए। ताज सेरेमनी में सबके सामने वो तुम्हें अपना शागिर्द डिक्लेयर करेंगे। रियली डैड? शागिर्द मतलब अब मैं सुप्रीमो के आसपास रहूंगा हर पल। इनफैक्ट उनकी कंपनी और एम्पायर के हर डिसीजन मेकिंग में मेरा हाथ रहने वाला है। अमेजिंग डैड, थैंक यू सो मच फॉर दिस न्यूज। You're awesome. Keep it up, बेटा। सेजल रंधावा।
Happy birthday, Sejal. Hi, I'll be there. कैसी हो? Nice meeting you. And could you have some drinks? Wow. Look who's here. मैंने तुम्हें बहुत ही सख्त शब्दों में कहा था ना यहाँ मत आना. तुझे गलतफहमी क्यों है कि तू मुझे मना करेगा और मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा? Fair enough. अब इस बात को भी ठान ले के तूने अपनी मौत को चुना है. गार्ड्स, देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इसे. रुक जाओ. एंजॉइंग द पार्टी? छोड़ तू ना राघव. आई मीन आज तो इनके सपने पूरे हो गए. वाओ, लुकिंग ग्रेट. आखिर ये बन ही गए जो इनको बनना था. सेजल रंधावा के सिक्योरिटी गार्ड. तुमने हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है ना? तो क्या करूं बेबी? तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो? मैं यहाँ पे केक काटूंगी और आके तुम दोनों को केक खिलाऊंगी? हाँ कबीर, तुम चलो यहाँ से. नहीं ना, बर्थडे पार्टी में आए, केक तो खाकर ही जाएंगे. मुफ्तखोरी की आदत ना बहुत बुरी होती है, सिगरेट से भी बुरी. एक बार इसकी लत लग जाए ना तो छूटती नहीं है. Hats off to you, Sejal. कमाल कर दिया तुमने. नहीं कैसे इस लूजर मुफ्तखोर आदमी के साथ तुमने शादी के बाद 3 साल गुजार दिए. लेकिन ये मुफ्तखोर की किस्मत तो देखो. मैंने छोड़ा तो नैना ने पकड़ लिया. वाह वाह वाह. वैसे क्या है ना, सूट कर रहा है तुझ पे ये सेकेंड हैंड पति. रुको. मम्मा, नो. सेजल मुझे 2 मिनट दे बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी. ना जाने इसकी अकल कहाँ घास चढ़ने चली गई. तू चल मेरे साथ. चल. मैं 4 दिन के लिए शहर से बाहर क्या चली गई कि तूने सब बिगाड़ दिया. लेकिन माँ मेरी बात तो सुनिए प्लीज. क्या सुनूं? भूल गई तू? तेरे पापा के जाने के बाद मैंने कितनी परेशानियां उठाई हैं, कितना स्ट्रगल किया पता है तुझे? उसके बाद एक ही सुकून था मेरी जिंदगी में कि तू सेजल के साथ रह के जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी. पर तूने इस निकम्मे के चक्कर में सेजल से अपना रिश्ता बिगाड़ लिया. चल जाके सेजल से माफी मांग. नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती. पूरे मार्केट में सेजल और कबीर के तलाक की बात फैल चुकी है. कैसा हराम खो रही है सबको पता चल गया है. अब जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा कर, वरना. नहीं माँ. मुझे मना कर रही है अपनी माँ को. 4 दिन में क्या पट्टी पड़ा दी है इस आदमी ने तुझे? 4 दिन में कोई पट्टी नहीं पड़ाई है इसने मुझे. ये मेरे बचपन का प्यार है कबीर. ठीक है, तू माफी नहीं मांगेगी ना, तो अब तेरी जगह मैं माफी मांगू. माँ मेरी बात तो सुने. माँ अब क्यों माफी मांगी? मेरी क्या गलती है? देखो ऐसा नैना, अगर माफी तुम नहीं मांगोगी तो मजबूरन आंटी जी को माफी मांगनी पड़ेगी. और ऐसी वैसी माफी नहीं, सबके सामने सेजल के पैरों में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी. क्यों सेजल? रुक जाइए. ना नैना की माँ कोई भी माफी नहीं मांगेगा. तुमसे जो होता है कर लो. ये गुस्सा सेजल की हार का प्रतीक है नैना. ये जानती है कि ये हार रही है. बट आई एम अ जेंटलमैन सेजल. तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो,
लेकिन इस पब्लिक ह्यूमिलेशन का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। और आंटी, आपको इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। नैना का जो हक है वो उसे जरूर मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत सुन चुकी हूँ तुम्हारे बारे में, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हो तुम। अगर हक की बात की जाए तो हर माइंस के सेटअप करने के लिए मेरी बेटी नैना ने बहुत सारी मेहनत की, और सेजल ने तो सिर्फ क्रेडिट लिया। इस तरह से तो माइन क्वीन मेरी बेटी को कहलाना चाहिए, सेजल रंधावा को नहीं। दिला सकते हो मेरी बेटी को उसका हक, ताजपोशी की शाम, या बना सकते हो इसको माइनिंग क्वीन ऑफ इंडिया। आंटी, यू आर अ जीनियस। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ताजपोशी की सेरेमनी पे नहीं, आज, अभी, इसी वक्त। बताइए, अपनी बीवी से इसका डिवोर्स हो गया, उसने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, पर इस आदमी की ढींगे मारने की आदत जा ही नहीं रही। ये बड़े बड़े वादे। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। यही हाल है इस आदमी का। एंड आई एम श्योर नैना को भी इसने यही फालतू की बातें कर करके फंसाया होगा। नैना, अब तो होश में आ जाओ, अब तो समझ जाओ कर क्या रहा है। अरे मिसेस रंधावा आ गई है। कौन? जस्सी? नैना, तूने सेजल से माफी नहीं मांगी, चल सीमा जी से माफी मांग ले। सेजल की माँ है, मतलब तेरी भी माँ की तरह है। सीमा जी ने अगर सेजल से कह दिया ना तेरी पोजीशन वापस दे दे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, नैना किसी से माफी नहीं मांगेगी। देख रहे हैं ना जस्सी, सुन रहे हैं ना अपने कानों से, बड़ी बड़ी बातें। जानता हूँ कि मेरी बहन ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी। वो कहना जी नया नया सदमा है, इसलिए शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया। और ये क्या कर रहा है यार, इतनी लंबी लंबी मत फेंक, वरना समेटने में मुश्किल हो जाएगी। मानसिक संतुलन तो आज बहुत लोगों का बिगड़ने वाला है। आज सेजल और पूरे रंधावा परिवार को नैना से माफी मांगनी होगी। रियली? बस उससे नहीं मांगनी माफी किसी को? मुझसे माफी मांगने की तेरी औकात नहीं है। सोच समझ कर बोलो कबीर। सेजल सुप्रीमो की होने वाली वाइफ है, और तुमने सेजल रंधावा की फैमिली की इंसल्ट करी है। तुम्हें अभी के अभी रंधावा फैमिली से माफी मांगनी होगी। देख क्या रहे हो, माफी मांगो सबसे। नहीं, कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा। कल ही डिवोर्स हुआ इसका, और तू मरी जा रही है इसके लिए। माँ, आपको शायद याद नहीं है, लेकिन बचपन में जब मैं किडनैप होने वाली थी, तब एक लड़के ने मेरी जान बचाई थी, और उसे मैंने मेरे आधा पेंडेंट दिया था। वो लड़का कोई और नहीं माँ, कबीर है। देख नहीं अपनी बेटी की करतूत, उसने 1 मिनट इंतजार नहीं किया, वहाँ कबीर ने इसको डिवोर्स दिया और इसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। लिहाज की बात करते हैं। मुझे तो लगता है इन दोनों का पहले से ही चक्कर था, खुलकर आज सामने आ रहा है। हाँ, और मैं शॉक नहीं होंगी अगर ये बात सच हुई तो। अरे ऑफ कोर्स यही सच है। तुम तो देखो बेचारी भोली सी लड़की, चली जाती हो माइंड सेट करने के लिए हफ्तों घर से बाहर। क्या पता तुम्हारे पीठ पीछे इस नैना ने तुम्हारे बेडरूम और तुम्हारे बिस्तर पे अपना हक जमा लिया। राघव, तेरी इतनी औकात के तूने मुझ पे हाथ उठाया? वैसे मेरे पास एक तरीका है जिससे सेजल का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, तुम्हें माफी भी मिल जाएगी, और तुम्हारी खोई हुई पोजीशन पे वापस गर्लफ्रेंड बन जाओ। मेरी सेवा करो कुछ दिन,
ताकि मैं सेजल से कह के तुम्हें माफी दिलवा दूं और तुम्हारी खोई हुई पोजीशन वापस दे दिया। छोड़ो मुझे। लकी हो तुम नैना कि मेरे बेटे को तुम पसंद हो। एक काम करो, मेरे बेटे के साथ रह लो, हो सकता है तुम्हें सेजल भी माफ कर दे। लो, अब तो मॉम ने भी हाँ कह दिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो? क्यों? पोजीशन चाहिए या नहीं? कबीर, मैंने कहा ना हाथ छोड़ो मेरा। कबीर, कबीर उठो। रुक जाओ। छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। जब लड़की ने बोला हाथ छोड़ तो हाथ छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। अरे बाप रे, मैं तो डर गया भाई। अच्छा, तो तू अपनी नई गर्लफ्रेंड के लिए प्रोटेक्टिव भी है? तू आज खुद इसे मेरे कमरे में लेकर आएगा और सारी रात मेरे बिस्तर के सामने सर झुकाए खड़ा रहेगा और तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि मैं खुश ना हो जाता। तब जाकर मैं सेजल से इसकी माफी की बात करूंगा। जस्सी बेटा, जस्सी। कबीर, क्या किया तूने? अगर किसी ने भी नैना को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो उसका भी मैं यही हाल करूंगा। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ, ठीक हूँ मैं। देखा सेजल तुमने कैसे मारे थे तुम्हारे भाई को? सेजल, तुमने देखा ना तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? बस बहुत हो गया। तुम लोग क्या सोच के रखे हो? मेरे ही बर्थडे पार्टी में आके मेरा मूड खराब करोगे या सबके सामने रोड साइड रोमियो बन के मेरा तमाशा बनाओगे, मुझे नीचा दिखाओगे, मेरे परिवार को, मेरे भाई को? हाँ, सीजल की आंखों पे पट्टी बांध रखी है तुमने। अरे जब हम दोनों साथ में थे, साथ रहने का वादा किया था हमने, तब तक मैं सिर्फ तुम्हारा था। तुमने डिवोर्स मांगा, मैंने दे दिया। लेकिन आज तुम्हारे सामने एक और औरत के साथ बदसलूकी हो रही है और तुम बस देख रही हो, नजरअंदाज कर रही हो सब कुछ। नैना के साथ बदतमीजी की तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी आंखों के सामने उसका हाथ पकड़ के वो खींच रहा था, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? सेजल, तुम इसकी बातों में मत आना। ये तुम्हें तुम्हारे खून के प्रति भड़का रहा है और तुम तो अच्छे से जानती हो ना ये किस तरीके के लोग करते हैं। चीप एंड लोवेस्ट क्वालिटी के लोग करते हैं और ये वही इंसान है। कंगाल कबीर थोड़ी देर पहले तो अपनी बराबरी सुप्रीमो से कर रहा था और मेरी बेटी को इंडिया माइनिंग क्वीन का ताज पहनाने वाला था। सुप्रीमो सुप्रीमो सुप्रीमो। सेजल, तुम कह रही थी कि तुम एक नई दुनिया में जा रही हो, नए लोगों के बीच। तो जस्ट रिमेम्बर, उन नए लोगों के बीच तुम्हारी एक चीज जरूर टेस्ट होगी कि क्या तुम सही और गलत के बीच का डिफरेंस जानती हो या नहीं। और सुप्रीमो के बारे में ये सब जानते हैं कि ना वो किसी के साथ गलत करता है और ना किसी के साथ गलत होने देता है। गलत तो मैं किसी के साथ होने नहीं दूंगी। नो, नेवर। और तुम नैना, मैंने अपने एक्स हस्बैंड को कल तलाक दिया और आज आके तुमने मेरे पति का, एक्स पति का हाथ लपक लिया। मेरा भाई जस्सी इतना अच्छा है, कुंवारा है, प्लीज तुम उसके साथ गलत मत करना। ये क्या बोल रही हो सेजल तुम? आंखों के सामने होती बदतमीजी समझ में नहीं आती तुम्हें? वेट, ये जो कुछ भी हमारे सामने हुआ ना, ये इसके पीछे जरूर कुछ कहानी है। नैना ने जरूर कुछ जस्सी को बताया होगा, जिसके कारण जस्सी नैना के आगे पीछे घूम रहा है। बस। हाँ, ये मुझे रात को मैसेज करती है, कॉल भी करती है और तो और मुझे सेक्सी पिक्चर्स भेजती है। झूठ, ये सब झूठ बोल रहा है। लिसन, सच बोल रहा है। ओके, मेरे भाई को तुम यहाँ पे बेइज्जत मत करो। सेजल रंधावा, कैसी इंसान हो तुम? तुम्हारे सामने कुछ गलत हुआ और तुमने अपनी आंखें मूंद ली। और
तुम खुद को माइनिंग क्वीन ऑफ इंडिया बनने का हकदार समझते हो? देखो कितनी अंधी हो गई हो तुम लालच में कि तुमने अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए एक ऐसे इंसान से रिश्ता बनाने की आस में जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। वाह, प्लीज राघव, आई एम सो सॉरी, तुम बुरा मत मानो, तुम मेरे स्पेशल गेस्ट हो, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। कबीर, चलो तुमने आज जो किया है ना, यू विल रिग्रेट इट। चलो नैना। ओ कहाँ? कैसी नौबत आ गई है ना तुम्हारी। चोरी कर रहे हो, वो भी अपने ही एक्स वाइफ के घर से। मैं यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आया था, अब फिर कभी नहीं आऊंगा। ओ मिस्टर, बैग खोल। ओह, ये क्या है? सर्कल ऑफ 7। ये आपके काम की चीज नहीं। व्हाट? मेरे काम की चीज नहीं है? हमारे घर से चोरी कर रहे हो और हमें ही कह रहे हो कि हमारे काम की चीज नहीं है। वाह, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा है, दीजिए। लीव। वाह मॉम, ये तो बड़ा प्यारा है। सॉरी मॉम, ये तो टूट गया। टूटा नहीं, तूने तोड़ा है। मेरे परिवार से दूर रहो मिस्टर कबीर शेखावत। इस बार तुम्हारी जान बख्शी है, अगली बार नहीं बख्शूंगी। जस्सी, वहाँ अलमारी के लॉकर से ना 2 सोने के बिस्किट ले आओ और इस भिखारी के हाथ में थमा दो। ओके। तुम्हारे सस्ते नुकसान की 100 गुना भरपाई मैं करूंगी। लो, रखो। और हाँ, ये कांच के टुकड़े जो तुमने बैग में डाले ना, उसे सोने के बिस्किट से बनवा लेना। शादी की कीमत, दोस्ती की कीमत, और अब यादों की भी कीमत लगा रही हो तुम। कमाल हो सेजल रंधावा। एग्जैक्टली, बहुत कमाल हो। सही है, हूँ मैं कमाल, और लगाती हूँ मैं चीजों की कीमत, क्योंकि क्या है ना, हर चीज की कीमत होती है। बार बार तुम मुझे यकीन दिला देती हो कि तुम माइनिंग क्वीन ऑफ इंडिया बनने के लायक हो ही नहीं। ये सब ना तुम जैसे चफोड़ी कह सकता है, समझा? वो सुप्रीमो नहीं बोलेगा मुझे। तो अब बताओ कि इंटेलिजेंट कौन हुआ, तुम या फिर वो मल्टी बिलियनियर सुप्रीमो? चलो मॉम। सेजल रंधावा, कमाल हो गया यार, अभी तक पाल के रखा है इस आदमी को। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स राघव राव। मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगी और वो भी अकेले मिलोगी, बट व्हाट इज दिस? नहीं, वो ये डपर मुझसे ये कह रहा है कि मैं माइनिंग क्वीन ऑफ इंडिया बनने के लायक नहीं हूँ। व्हाट? रियली? अभी एक किराए पे पलने वाला कुत्ता तुम्हें तुम्हारी वर्थ बताने लगा? कभी तो मेरी बात कान खोल के सुन। सेरेमनी पे आना तो दूर की बात, अगर तुझे वहां पे साफ सफाई करने का भी मौका मिल गया ना, तो अपने आप को खुश नसीब समझना, समझा?
अगर मैं सेरेमनी पे नहीं पहुंचा ना तो सेरेमनी होगी ही नहीं। चलो ठीक है, अब हम सीधा सेरेमनी पे ही मिलेंगे। और एक बात मैं तुम दोनों को बहुत क्लियरली बता दूं कि ना ही ये माइनिंग क्वीन ऑफ इंडिया बनेगी और ना ही तुम सुप्रीमो के शागिर्द, समझा? सुप्रीमो का शागिर्द बनने वाली बात इसको किसने बताई? कबीर मेरी बात सुनो, रुको। रुकते बोल रही हूँ ना मैं तुम्हें। मैं माइनिंग क्वीन ऑफ इंडिया हूँ और मैं बन के रहूंगी एंड यू कांट डू एनीथिंग। और हाँ यस, तुम एक काम कर सकते हो, तुम भगवान में बिलीव रखते हो ना, तो तुम वहां जाके प्रे करो, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले। कबीर, कबीर कहाँ जा रहे हो? कबीर, आई एम द माइनिंग क्वीन ऑफ इंडिया, आई एम द माइनिंग क्वीन ऑफ इंडिया। तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं बर्बाद कर दूं। नो, भूरा, और ये भूरा जिंदा है अभी। भूरा ये अब तक जिंदा है? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे रास्ते से हटा करके तुम माफिया क्वीन बन जाओगी? मैंने सुना था कि औरतें शौकीन होती है, आज मैंने देख भी लिया सेजल रंधावा। पकड़ो से। अरे किधर जा रही है मैडम? तू हमसे भाग नहीं पाएगी। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हम दूर नहीं हटेंगे। कौन है बेतू? अपने मालिक गुड्डू शेखावत से पूछ रहा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। हमारे बॉस का नाम लेता तू? हाँ? नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। तुम सब अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ वरना काट दूंगा से। नहीं, नहीं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। जाओ, निकलो यहाँ से। आज तुझे बख्श देता हूँ, जा भाग। सेजल, 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 क्या हुआ? ठीक तो तुम? हाँ, क्या हुआ? राघव, हाँ? राघव, तुमने मेरी जान बचाई। मैं जान बचा? हाँ हाँ सेजल, ऑफ कोर्स मेरी तुम्हारी जान बचाई। कौन है यहाँ पे? उठो उठो, चलो। हेलो सुप्रीमो, राजगोपाल राव ने गुड्डू शेखावत से हाथ मिला लिया है। पापा? हाँ जी पापा। बेटा, गुड्डू शेखावत हमारे साथ है। इस शहर में जो मेहरा बंगलो है वो सेजल रंधावा को देना है। ये गुड्डू शेखावत का ऑर्डर है। या ओके डन। सेजल रंधावा को बंगलो, ये केस तो मैं ही हैंडल करूंगा, वो भी अपने टर्म्स पे। सेजल, मुझे झूठे केस में फंसाकर इसने और इसकी दोस्त नैना मेहरा ने मेरे ही एरिया में माइन शुरू कर ली। इसके साथ तो हिसाब चुकता करना ही है। बॉस, सेजल रंधावा को सुप्रीमो खुद ताजपोशी सेरेमनी में माइनिंग क्वीन डिक्लेयर करने वाले हैं।
और सेजल रंधावा के साथ आपका रिश्ता भी है। मेरा रिश्ता इसके साथ, जिसके बारे में मुझे खुद को नहीं पता है। बॉस, ये आपके छोटे भाई कबीर शेखावत की बीवी, एक्स बीवी। अब ये मुझे किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। कौन पूरा आखिर अभी तक इसे लेकर आया क्यों नहीं यहाँ पर? बॉस, इस लड़की ने मार साले, एक लड़की से मार खा कर आ रहा है। नहीं बॉस, सेजल रंधावा को तो हमने बेहोश कर दिया था, लेकिन अचानक से एक लड़का आया और हमारे ऊपर वार कर दिया, हमारे लोगों को भी मारा। बॉस, जब हमने पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने कहा कि तुम्हारा मालिक गुड्डू शेखावत सब कुछ जानता है। मुझे पता है वो अपना कौन है। सेजल और नैना का तो मैं देख लूंगा क्या करना है, लेकिन अब तुम्हारा क्या करना है? शालिनी, मालिनी, अमर सिंह, पता करो कि ये गुड्डू शेखावत सेजल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। सुप्रीमो, गुड्डू शेखावत की नजर सिर्फ सेजल पर नहीं, नैना पर भी है। आप जिस मायनी कॉन्ट्रैक्ट सेम थिंग। रुक जाओ। क्या जाहिल आदमी तू कबीर, एक छोटी सी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ रही। ये बंगला इन दोनों को खाली करना ही पड़ेगा और हर हालत में करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल गुड्डू शेखावत का ऑर्डर है। कौन है गुड्डू शेखावत? पुलिस है, सरकार है, सुप्रीमो का खास है वो। तेरे लिए इतनी जानकारी काफी है। सच कहूं तो इसकी लाचारी देखकर मैं समझ नहीं पाया कि ये गुड्डू जी का छोटा भाई है। जिसे उसकी फैमिली ने लात मार के घर से बाहर फेंक दिया। बिल्कुल सही जवाब। सेजल रंधावा, बिल्कुल मेरे दिल की बात कर दी आपने तो। माई सेल्फ गुड्डू शेखावत। सोच रही होगी ना कितना ढीठ है ये। कभी भूरा को भेजकर उठवाने की कोशिश करता है, तो कभी तोहफे में बंगला ही दे देता है। आखिर कैसा है ये गुड्डू शेखावत? मैं बिल्कुल तुम जैसा ही। सुना है हालात के हिसाब से चाल बदलना बड़े अच्छे से जानती हो तुम। मैं भी बड़े अच्छे से जानता हूँ। हम दोनों की बहुत जमेगी। 3 साल पहले तुमने गलत शेखावत को चुन लिया था। खैर, पहले इस चूजे से डील कर लो। पर कुछ भी कहो, लड़कियों के मामले में तो जैसे लूजर की बहुत अच्छी किस्मत है। 3 साल से पहली वाली ब्यूटी की ड्यूटी कर रहा था, और जब उसने लात मार दी तो दूसरी वाली ब्यूटी की ड्यूटी करने लगा। अपनी औकात में रह गुड्डू। औकात की बात मत कर, वरना रेंगता हुआ कहीं नजर आएगा। माइनिंग किंग बहुत जल्द ही गुड्डू शेखावत बनेगा, तो क्वीन को तो किंग के साथ ही